हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एम्फैटिक, यानी टॉपिक का नाम है नॉन एम्फैटिक। जैसा कि मैं अकबर सर और पिछले वीडियो में मैंने एम्फैटिक पर चर्चा किए थे कि किसी भी सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करना होगा, यानी डू डज डिड का प्रयोग करना होगा, तो कैसे करेंगे वो अलग अलग 3 टाइप को हमने दिखाया था। टाइप 1 में है बाय यूजिंग मेन वर्ब, टाइप 2 में है वर्ब टू हैव, टाइप 3 में है इम्परेटिव सेंटेंस। इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। नॉन एम्फैटिक पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो यानी एम्फैटिक को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि अगर आपने एम्फैटिक को पढ़ लिया तो नॉन एम्फैटिक जो होगा टॉपिक, यह आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं इस टॉपिक पर। आपको सेंटेंस में डू, डज या डिड आपको दिए रहेंगे। आप जब इसको नॉन एम्फैटिक में चेंज करेंगे तो इस चीज़ को हटाना होगा, यानी कि ये जो पार्ट है एम्फैटिक को दर्शाता है, समझे? इस चीज़ को हटाना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर डू प्लस वर्ब 1 दिया रहेगा तो उसका जो नॉन एम्फैटिक होगा V1 होगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डू है, गो है, इसका जो नॉन एम्फैटिक होगा केवल गो होगा। इसके अलावे एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, डू है और प्ले है, इसका जो नॉन एम्फैटिक होगा केवल प्ले होगा। इसी प्रकार अगर डज प्लस V1, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि डू हो, डज हो या डिड हो, जब भी डू, डज या डिड दिए रहेंगे उसके बाद वाला जो मेन वर्ब होगा आपका हमेशा वर्ब 1 के रूप में रहेगा। यहाँ पर वर्ब 2, 3, 4 एंड 5 नहीं आएगा, क्योंकि डू, डज, डिड जब वर्ब से कॉमन होते हैं तो जो मेन वर्ब जो होता है वो V1 से, V5 से या V2 से वो अपने मूल फॉर्म में चला आता है। तो डज प्लस V1 को क्या करेंगे हम लोग, V5 में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर एम्फैटिक में आपको दिया रहेगा डज प्लस गो तो आप नॉन एम्फैटिक में करेंगे गोज। इसी प्रकार अगर डज प्ले दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसको प्लेज करेंगे। यानी कि डज प्ले जो है आपका एम्फैटिक है और प्ले जो हो गया आपका नॉन एम्फैटिक है। ओके, अब चलते हैं डिड पर। DID, डिड प्लस V1 बराबर V2, यानी कि ये जो वर्ब 1 है, ये जो वर्ब 5 है और ये जो वर्ब 2 है, ये कैसे बन रहा है पता है आपको? क्योंकि डू प्लस V1 रहेंगे तो उसका एम्फैटिक V1 होगा और डज रहने पर हम इस V1 में एस और एस जोड़ देते हैं। जब वर्ब 1 में एस और एस जुड़ेगा तो ये आपका वर्ब 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डिड होगा और प्लस V1 होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिड प्लस V1 को ना लिख करके हम उसको V2 में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल देखते हैं, डिड प्लस गो है, इसका नॉन एम्फैटिक होगा वेंट, गो का दूसरा रूप। नेक्स्ट है डिड प्लस प्ले, इसका जो नॉन एम्फैटिक होगा प्लेड होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि V1, V5 एंड V2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर आपने इस चीज़ को देख लिया, समझ लिया, तो अब सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होगा। एक सेंटेंस लेते हैं हम इस पर, डू प्लस V1 पर। जैसे एक क्वेश्चन है, आई डू हेल्प यू, यह सेंटेंस जो है आपका
इम्फैटिक में है, इम्फैटिक में, क्योंकि डू लगा हुआ है। अब इसको हम चेंज क्या करेंगे, नॉन इम्फैटिक में चेंज करेंगे। इट मीन्स डू को हटाएंगे। जब डू को हटाएंगे, डू प्लस हेल्प, हेल्प क्या है V1, डू प्लस हेल्प यानी कि क्या होगा, हेल्प, यानी कि डू प्लस V1 बराबर V1 ही रह जाता है, हेल्प का हेल्प ही रह जाएगा। तो हम आई डू हेल्प यू को आई हेल्प यू हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यह सेंटेंस जो है आपका नॉन इम्फैटिक में हो गया। नॉन इम्फैटिक का मतलब होता है जिसमें डू डज डिड का प्रयोग न हो। उसी प्रकार एक लेते हैं, नेक्स्ट डज पर ले लेते हैं। सी डज नो मी, यह सेंटेंस जो है आपका इम्फैटिक में है। इसका क्या होगा, सी डज नो यानी कि डज प्लस V1, नो यहाँ V1 है, यहाँ पर डज है, यहाँ भी डज है, डज प्लस V1 बराबर V5। तो डज नो का जो वर्ब 5 होगा, हम सबको पता है कि नो का जो 5वां रूप होता है उसमें एस और ईएस का प्रयोग होता है, यानी डज नो को हम लोग नोज कर सकते हैं। सी नोज मी, यह सेंटेंस आपका बन गया। किस फॉर्म में बन गया, तो नॉन इम्फैटिक के फॉर्म में ये बन गया। आगे चलते हैं, लेते हैं डिड पर, यानी डू पर हो गया, उसके बाद डज पर हो गया, अब लेते हैं डिड पर। नेक्स्ट है सी डिड बाय द बुक, सी डिड बाय द बुक, इम्फैटिक, यानी उसने जो है बुक को खरीदी, उसने जो है बुक को ही खरीदी। ठीक है, अब देखिएगा, सी डिड हैव को हम लोग क्या करेंगे, डिड प्लस V1, यहाँ बाय V1 है, डिड प्लस V1 बराबर V2, डिड प्लस बाय बराबर V2 क्या होगा, इसका बॉट होगा, दी बुक। ये जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया नॉन इम्फैटिक में। एक टाइप जो है आपका, एक टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चूँकि टाइप 1 में हमने प्रेजेंट और पास्ट का ही जिक्र किया था जब हम सेंटेंस को इम्फैटिक में कन्वर्ट कर रहे थे तो, और इसमें भी जो बताया गया डू डज डिड ये टाइप 1 में ही है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 सेम इसी प्रकार का है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि हैव का इम्फैटिक होगा डू हैव। डू का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब वर्ब 1 में से हमको कुछ कॉमन करना होता है तो उसमें से हम डू का प्रयोग करते हैं। क्यों कॉमन करते हैं, किस में कॉमन करते हैं, तो कॉमन करते हैं इम्फैटिक के लिए, और मेन वर्ब होगा उसी में से कॉमन होगा। यहाँ पर हैव क्या है, आपका मेन वर्ब एक तरह से है, हैव आपका सहायक क्रिया भी है और हैव जो आपका मेन वर्ब भी है, इसलिए हैव को हमने डू हैव कॉमन किया। और यदि हैज होता है तो हम क्या करेंगे, डज हैव कॉमन करेंगे। सिमिलरली हैड रहने पर डिड हैव का प्रयोग करेंगे, मतलब इम्फैटिक बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हैव का डू हैव इम्फैटिक बना रहे हैं आप, तो डू हैव का नॉन इम्फैटिक क्या होगा, हैव होगा। हैज, हैज जो है वर्ब का 5वां रूप है, इसमें से क्या निकाले, डज निकाले, और हैज जो है फिर आपका वर्ब 1 के रूप में चला गया, मतलब डज हैव। सिमिलरली हैड का हमने डिड हैव किया, तो ये जो डू हैव, डज हैव, डिड हैव हो रहा है तो ये आपका इम्फैटिक बन रहा है। अब इसी सेंटेंस को जब नॉन इम्फैटिक में आपको चेंज करना होगा तो डू हैव को हम हैव कर देंगे, डज हैव को हम हैज कर देंगे, और डिड हैव को हम हैड कर देंगे। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आगे देखते हैं पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, आई डू हैव ए कार। सेंटेंस जो है आपका नॉन इम्फैटिक में है, इसे क्या करेंगे हम लोग, इम्फैटिक में चेंज करेंगे।
मिस्टेक। आप देख सकते हैं इसको, ये सेंटेंस डज लगा हुआ है तो इम्फैटिक में हो गया, और जब डज हट गया तो नॉन इम्फैटिक हो गया। उसी प्रकार से ये डू लगा है ना, तो डू लगा तो इम्फैटिक कहेगा, ये मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, डू हैव को हमने क्या बताया था कि डू हैव रहने पर हम हैव मानेंगे, तो क्या होगा, आई हैव ए कार। यह सेंटेंस क्या हुआ आपका, नॉन इम्फैटिक में हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हैव से हो गया, अब लेते हैं हैज से। शी डज हैव लव फॉर मी। लव फॉर मी, यह सेंटेंस आपका इम्फैटिक में है, इम्फैटिक शॉर्ट फॉर्म में EMP। इसे करेंगे, शी डज हैव को हमने क्या बताया था कि अगर डज हैव रहेगा तो उसका जो नॉन इम्फैटिक होगा हैज होगा, और इम्फैटिक में क्या होता है, डज आपको दिखाना होता है। यहाँ पर डज दिख रहा है मतलब इम्फैटिक फॉर्म में है, तो क्या होगा, शी हैज लव फॉर मी। ये रहा आपका नॉन इम्फैटिक। अभी इस वक्त बारिश भी तेज़ हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा। जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं वो बारिश की आवाज़ें हैं। अब चलते हैं हैड पर। नेक्स्ट हैड के लिए हम बात करते हैं। इसको ही ले लेते हैं सेंटेंस को, यही कर देते हैं। शी डिड हैव लव फॉर मी। सेंटेंस आपका ये इम्फैटिक में है, सॉरी ही डिड हैव लव फॉर मी इम्फैटिक में है। हमने बताया था जब डिड हैव रहेंगे, यहाँ देख सकते हैं, तो उसका क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही हैड लव फॉर मी। अब ये आपका बन गया नॉन इम्फैटिक। ये कंप्लीट हो गया आपका टाइप 2। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में इम्परेटिव सेंटेंस को दर्शाया गया था। इम्परेटिव शॉर्ट में है सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस की बात होगा तो वर्ब 1 का पहला रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी हो, खैर उससे मतलब नहीं है। इम्फैटिक बनाने के लिए हमको वर्ब से मतलब है। और एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था उस वीडियो में और आज भी कह रहा हूँ कि जब कोई सेंटेंस इम्परेटिव में होगा तो हमेशा ये वर्ब 1 होगा, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड 5 ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका जब हम इम्फैटिक बनाते हैं, ये वर्ब 1 है इसलिए हमने क्या किया, डू का प्रयोग किया, प्लस वर्ब 1 वैसा का वैसा ही रह जाएगा, प्लस जो होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट उसको हम लोग कॉपी करेंगे। सिमिलरली अगर ये दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। समझे, इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी केवल डू हटा देंगे। आपका जो इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस होगा वो नॉन इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे डू टेल मी ए स्टोरी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस टेल मी ए स्टोरी, मुझे एक कहानी कहिए, जोर दे रहा है। समझे, उसमें बात पर जोर दिया जा रहा है, मुझे एक कहानी बताइए, सुनाइए, ऐसा कहा जा रहा है। और हमने क्या किया, बिना जोर दिए हुए डू को हटा दिया। तो ये था आपका इम्फैटिक में, और ये रहा आपका नॉन इम्फैटिक में। चलते हैं एक और लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम लोग। प्लीज़ डू कम टुमारो।
प्लीज़ कल ही आइए, परसों नहीं, आज नहीं, कल ही। यहाँ पर मतलब अपनी बातों को निश्चित किया जा रहा है कि कल ही आइए, आपको कल ही बुलाया जा रहा है आपको। ये एम्फैटिक में, एम्फैटिक का मतलब होता है वर्ब पर जोर देना। तो इसका नॉन एम्फैटिक क्या होगा, हम बस इस डू को गैप कर देंगे, तो क्या बचेगा, प्लीज़ कम टुमारो। ये बन गया आपका नॉन एम्फैटिक और ये था आपका एम्फैटिक। अभी आपका टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। टाइप 1, ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 था, कंप्लीट हो गया। और आपको कहीं से भी एम्फैटिक आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी भी पब्लिकेशंस का अगर आप बुक को टच करते हैं और उसमें का जो क्वेश्चन होगा एम्फैटिक में, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो श्योर आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चंस को हल करने के लिए, उसको बनाने के लिए, चाहे आप एम्फैटिक में चेंज करो या तो फिर आप नॉन एम्फैटिक में चेंज करो, लेकिन इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर कर लें। थैंक यू।